देखो एक मिनट जरा सुन लेना, फिर बाद में करते रहना, फिर गलत सलत उतार लोगे तुम लोग। ए लवर सेतु कार्य एक नंबर में कभी कभी आते हैं, लवर सेतु का कार्य क्या है, तो हम कहेंगे ये निम्नलिखित हैं और सिर्फ दो ही कार्य हैं इसके, कि यह परिपथ को पूर्ण करता है, मतलब एक शैली देता है एक शैली देता है, दोनों को जोड़ देता है, परिपथ को पूर्ण करता है और आयनों को एक अर्धशैल से दूसरे अर्धशैल में प्रवाहित होने देता है, यानी कि जिंक से और कॉपर की ओर को, कॉपर से जिंक की ओर को, ऐसा करके जो होता है। फिर कहता है ये परिपथ को पूर्ण करता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करता है, कि परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वैसे ही पता चल रहा है। तो दो काम है इसके। और इसके बाद क्वेश्चन जो आते हैं इससे 3 नंबर का जो आता है वो ये वाले आते हैं, इन्हीं के बड़े बड़े रूप आते रहेंगे, लेकिन इसी तरीके का क्वेश्चन आता है। क्या है देखो उधर, निम्नलिखित में 25 डिग्री सेल्सियस पर सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए, और Zn जो है वो Zn2+ और ब्रैकेट में ही आ जाएगा। ये लवण सेतु है कॉपर, और कॉपर में 0.001 m और ये CO आ जाएगा। इसी का हमें ये नहीं देखो उधर Zn का विद्युत ये दे दिया मानक इलेक्ट्रॉन विभव, और कॉपर का इलेक्ट्रॉन विभव दे दिया है, दोनों का मान दे दिए, कुल सेल का वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन जो है वो नट समीकरण से होते हैं, और इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे इसमें। और एक बात और सुन लो सबके सब अभी रुक जाओ, लिख लेना बाद में। ये जितने भी सवाल हैं आप सागो को, ये तो खैर मैंने नॉर्मली बनाया है ऐसे ही, लेकिन इससे थोड़ा सा भारी आएगा एग्जाम में, और वो भारी इसलिए आएगा कि उसमें लॉग टेबल की ज़रूरत पड़ेगी तुम्हें। कभी कभी ब्रैकेट में जैसे ये मान दे दिए ना, तो वहाँ लॉग का मान लिख के दे देता है कि लॉग 5 का, लॉग इतने का है, लॉग 20 का मान ऐसे करके दे देगा, लेकिन हर बात किस्मत अच्छी नहीं होती है जो मान दे दें। इसलिए लॉग टेबल में मान देखने सिखाऊंगा मैं तुम लोगों को, कल दिखाएंगे, लेकिन सीखने उसी से आएंगे। सीखेगा भाई जिसके हाथ में उस टाइम पर लॉग टेबल होगी, लॉग टेबल होगी। अब वो क्यों, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि देखो भाई लॉग 50 के आगे का तुम्हें 3 देखना है तो वो टेबल में देखना होता है, और 3 के आगे का 6 देखो, 6 के नीचे की लाइन में तुम ये देखो ऐसा करके, तो मैं यहाँ एक लॉग टेबल में देख कर बोल रहा हूँ, और वहाँ तुम जब देखोगे ना तो वो लोग बढ़िया सीखते हैं जिनके हाथ में अपनी खुद की लॉग टेबल होती है। जो इधर तो झाँकते हैं या घर जाके देखते हैं ना, उन्हें पता नहीं चलता है। और लॉग टेबल देखना सिलेबस में नहीं होता है, और लॉग टेबल देखना ही अपना आप में सबसे भारी होता है। पूरे साल लोगों को लॉग टेबल देखनी नहीं आती, अभी भी नहीं आएगी तुम लोगों से अगर तुम सोचोगे तो। क्या है, बस तुम्हें वो बारीक बारीक से नंबर दिखाई देते रहेंगे कि साहब बहुत नंबर है ऐसा करके। कल मैं कोशिश करता हूँ कि हो सकता है चलो प्रोजेक्टर पे भी दिखा दें, लेकिन प्रोजेक्टर पे भी दिखाने से फ़ायदा तो तभी होगा कि तुम्हारे हाथ में लॉग टेबल होनी चाहिए, पता यहाँ मैं दिखा दूँ, घर जाके तुम लोगों के पास टेबल नहीं हो, अटक गए, फिर जाके क्या होगा। अब कोई कहे लॉग टेबल मिलेगी कहाँ, तो एक तो 5 या 10 रुपये की दुकान पे मिल जाती है, और अगर जो नहीं है तो किसी के पास केमिस्ट्री की या फिजिक्स की कोई किताब होगी, वैसे तो मैथ की किताब में होती है, उसके जस्ट पीछे होती है किसी के पास ऐसी है, तो उसमें एक लॉग टेबल होती है, एक एंटी लॉग टेबल होती है। कॉपी की उसकी फ़ोटो कॉपी करवा लो, और उसी से सब करवा लेंगे, जिसके पास भी हो ना वो आज जगह फ़ोटो कॉपी करा कर ले आओ। और इनसे ही 2 रुपये या 3 रुपये शायद जितने भी लेते हैं, 4 रुपये जो भी है, 2 फोटो कॉपी होंगी इसकी। सुनो उधर, हर कोई फ़ोटो कॉपी करवाएगा, और इस तीसरे चैप्टर के जहाँ से न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं वहाँ तुम्हें स्टेपल करनी है वो कॉपी, अपनी कॉपी में लगानी है वो फोटो कॉपी जो है, क्योंकि जब भी तुम न्यूमेरिकल करोगे एग्जाम टाइम में, जब भी करोगे कुछ भी है, यानी कि 2 और 3 दिन के अंदर अंदर, अरे 2-3 दिन छोड़ो, कल तक तुम्हारे सबकी लॉग टेबल कॉपी में लगी होनी चाहिए। तो आज जाओ फोटो कॉपी करवाओ, और एक दूसरे से फोटो कॉपी करवा लेना, चाहे कल जब एक जना कोई लेकर आए ना तो उसके बाहर जाकर फोटो कॉपी यहीं दुकान है वहाँ करवा लेना, जो भी करवानी जरूरी है। बिना लॉग टेबल के सवाल हो नहीं सकते, दुनिया के पर्दे पर कोई करवा नहीं सकता बिना लॉग टेबल के। और ये मैंने तुम्हें पहले बताया था, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सुन लो इधर, कि लॉग टेबल एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे मिलती है जैसे ग्राफ पेपर मिलता है। तुम मांग सकते हो लॉग टेबल हमें ला दो, जैसे पेपर हाथ में मिलता है, तुम देखो लॉग का सवाल आया है, तुम उनसे कह दो, बोल दो कि भाई लॉग टेबल ला दो, इतना बुलाते रहेंगे, तुम अगले सवाल करते हो इतने, ये होता है। तो लॉग टेबल देखनी आनी चाहिए, लॉग टेबल की जरूरत पड़ती है, करवा लेना। क्वेश्चन उतार लो, अभी मैं इसे हल करवा रहा हूँ। वैसे घर पर किस किस के है, किसी के है घर पर, किसी में मतलब कॉपी किताब में हो या किसी चीज़ में हो। तो वही क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया है कि निम्नलिखित में 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात कीजिए। ये सब मान दिए हैं, तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, इसमें ऑक्सीकरण हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। हमें इसकी पहले सेल अभिक्रिया लिखनी होती है, सबसे पहले सेल अभिक्रिया। तो ये सेल अभिक्रिया देखो कैसे लिखेंगे हम इसकी, बहुत तुमसे लिखनी आनी चाहिए। सेल अभिक्रिया में देखो क्या हुआ होगा कि Zn से जो है वो Zn2+ तब बना होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर ने ग्रहण किए होंगे, और CO। अब सेल अभिक्रिया देख लो कैसे बनी होगी।
इधर तो आ गया Zn Cu2 प्लस और Cu। आराम से बैठ रहो। देखो इधर ये आ गया अभिक्रिया। अब अभिक्रिया आने के बाद में नष्ट समीकरण लिखनी आनी चाहिए तुमसे। देखो नष्ट समीकरण कैसे होती लिखी जाती है। ये नष्ट समीकरण होती है सेल का विद्युत भागबल ई सेल बराबर सेल का मानक विद्युत भागबल माइनस 0.0591 बटे n लोग बाद वाली समीकरण जो होती है वो ऊपर लिखी जाती है और जो इधर वाली समीकरण होती है वो नीचे लिखी जाती है। Zn2 किसी को याद हो जाता है C प्लस डी ऊपर आता था और A भी नीचे आता था, तो C प्लस डी ऊपर है। ये C है, ये D है। कौन बताने वाला है ये वाली बात कि ये ब्रैकेट क्या चीज दर्शाता है? ब्रैकेट क्या दर्शाता है? क्या आवाज तो नहीं आ रही, धीरे धीरे कोई बोल रहा है अंदर अंदर। ब्रैकेट क्या दर्शाता है? इतनी इंपॉर्टेंट बात और इतने दिनों से कोई पूछा नहीं। क्या दर्शाता है? सांद्रता। इतनी धीरे के बोल रहे हो, सही बात है। सांद्रता ब्रैकेट जो होता है, ये कैपिटल ब्रैकेट, ये सांद्रता दर्शाता है। जिस चीज़ के ऊपर भी लगा होगा उसी की सांद्रता होगी। अब Zn2 प्लस की सांद्रता, कॉपर की सांद्रता, जिंक की सांद्रता और कॉपर आयनों की सांद्रता। और काम की बात तुम्हारे पास ये है कि जिनके ऊपर आवेश होता है उन्हीं की सांद्रता होती है, जिन पर आवेश नहीं होता उनकी सांद्रता 1 होती है। समझिए, यानी जितनी धातुएं हैं जिन पर आवेश ना हो तो उनकी सांद्रता होती है 1, और जिन पर आयन है, जिन पर कोई आवेश है, तो उनकी सांद्रता कुछ ना कुछ दी होती है। तो याद रखना, जिन पर आवेश है उनके आगे मान दिए थे 0 m मोलर सांद्र, और इसका मतलब भी 0.001 मोलर सांद्रण होता है। इसका मतलब ये कॉपर आयनों की सांद्रता इसकी नहीं है क्योंकि इसका मान 1 होता है। ऐसे ही इसकी सांद्रता दी है, इसकी नहीं दी है, और हर बार आयनों की सांद्रता उन्हें देनी पड़ेगी। आयनों की सांद्रता 1 नहीं मान सकते हम, वो कुछ ना कुछ देंगे या कहेंगे कि आयनों की सांद्रता 1 है। अपने आप आयनों की सांद्रता 1 नहीं मानेंगे, लेकिन जितनी बिना आवेश वाली वस्तुएं जो भी हो, धातुएं जितनी भी हैं, उनकी सांद्रता हम 1 मानते हैं। वो 1 मानते नहीं है, 1 होती ही है। और इसका फॉर्मूला भी तुम लोगों को पता होगा। ई सेल बराबर क्या होता था? ई कैथोड माइनस ई एनोड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें पता है इसमें एक अभिक्रिया कैथोड पर हो रही है, एक एनोड पर हो रही है। कौन सी हो रही है? ये एनोड पर, क्योंकि ये तो हो रहा था ऑक्सीकरण और ये हो रहा था अपचयन। क्वेश्चन सुनो एग्जाम में, और बदल के कैसा आ रखा है, जो आ रखा है कि निम्नलिखित की सेल अभिक्रिया लिखिए। इसकी मतलब जो दिया था, निम्नलिखित की सेल अभिक्रिया लिखिए और उसकी सहायता से सेल का विद्युत भागबल ज्ञात कीजिए। यानी कि विद्युत भागबल जो वो 2 नंबर में दे दिया, और जो सेल अभिक्रिया लिखने दे दी ये 1 नंबर में दे दी। एक बार कैसा आया था कि निम्नलिखित में ऑक्सीजन अपचयन छाटिए, तो ऐसे 3-4 अभिक्रियाएं दे दी थी, और उसमें तो ऑक्सीजन अपचयन छाटने थे कि किस में ऑक्सीजन हो रहा है, किस में अपचयन हो रहा है। ये आ गया। तो जी कैथोड एनोड तो इतने आ गए, माइनस 0.591 बटे n। कोई कहिए n क्या है? ये होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गए, कितने उसने त्यागे, कितने इसने ग्रहण किए। तो यहाँ n का मान कितना होगा? n होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। 2 इलेक्ट्रॉन, चाहे इसे देख लो या इसे देख लो, कितने निकाले हैं, तो जितने निकलते हैं उतने वो ग्रहण भी करते हैं। तो n बराबर 2 अभी बाद में लगाएंगे, पहले इनसे निपट लेते हैं। यहाँ लोग कौन सा वाला चल रहा है भाई? ई वाला या 10 वाला? ई वाला। ये मान हल करके तभी आया था जब हमने 10 में बदल दिया था। ई के आगे तो होता ही नहीं है कुछ भी। और जब हम हल कर रहे होते हैं ना, जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं, तो 10 वाला मान चलता है। ये जो लॉग टेबल तुम फोटोकॉपी करवाने के लिए मैं कह रहा था ना, ये 10 वाली टेबल होती है, ई की कोई टेबल नहीं होती है। ये तो सोल्ड किया जाता है बाद में। तो अब हमारे पास ये सब कुछ आ गया। अब इनके मान लगाने स्टार्ट कर देंगे हम। इसे चाहो ना, इसे तुम अभी बता सकते हो कि कैथोड हमने कौन सा लिया है, तो बता दो, क्योंकि अभी पहला सवाल ये है। कैथोड जो वो कॉपर का है, और जो एनोड है वो जिंक का है। अब क्वेश्चन दोनों दिमाग में ये होना चाहिए कि यार ये तो अपचयन दिखा दिया, इसे ऑक्सीजन दिखाना था। ऑक्सीजन दिखाने का मतलब Zn को ऐसे दिखाना था।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव दिए होते हैं ना वो अपचयन विभव होते हैं। मान ऐसे लिखे जाएंगे, चाहे ऑक्सीकरण हो रहा हो या अपचयन हो रहा हो, दर्शाया ऐसे जाएगा कि पहले प्लस वाला होगा, बाद में वो शून्य होगा, क्योंकि यहाँ भी अपचयन हो रहा है, यहाँ भी अपचयन हो रहा है। ये जो मान होते हैं वो अपचयन विभव के होते हैं। मैंने बताया भी था कि जब टेबल बनाई थी हमने तो वो अपचयन विभव वाली टेबल है, ना कि ऑक्सीकरण विभव वाली टेबल। याद है वाली बात? विद्युत रासायनिक टेबल जो है वो अपचयन विभव वाली टेबल है, ना कि ऑक्सीकरण विभव वाली। ऐसा मान के चलना, ऑक्सीकरण तो होते नहीं है, लेकिन कोई पूछने लगे इतने पे भी ऑक्सीकरण विभव होगा कितना, तो चिन्ह बदल गया वही बता दो, उसी का चिन्ह बदल गया वही मान होता है। जैसे कोई कहे ये क्या है, अने जिंक का अपचयन विभव है -0.76 वोल्ट, कोई कहे जिंक का ऑक्सीकरण विभव कितना होगा, तो इसी का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा। तो फिलहाल ऑक्सीकरण विभव तुमसे नहीं पूछा जाता है, वो हमेशा अपचयन विभव, सिलेबस में भी अपचयन विभव ही। अब इनके मान लगाने स्टार्ट कर दूँ। 0.5 से 91 आ जाएगा, एन का मान आ जाएगा 2 लोग। जेड एन आयनों की सांद्रता 0.1, कॉपर आयनों की सांद्रता। अब इनके भी मान लगा देंगे हम। कॉपर का मान कितना है, और जी जिंक का मान है -0.76। इस पर ब्रैकेट चलाते रहना, ये मत सोचना इसमें से घट जाएगा, ये ऐसे नहीं घटता है, पहले ये अंदर अंदर सोल्व होगा। और यहाँ 0.5 से 91 को जो डिवाइड करेंगे तो देखो था कितना हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा, 2 दूनी 4, 19 हो जाएगा, ये 2 नाम 18, 11 हो जाएगा। और ये वाला नंबर तो डायरेक्ट भी रट लेना, 295, 295। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित जो होते हैं ना वो 2 से ही होते हैं, तो एग्जाम में भी इसे हल करने जो होते हैं डायरेक्ट लिख देना ऐसे करके। अब इसे देखो कैसे करेंगे, दशमलव के बाद 3 अंक है यहाँ, तो दशमलव के बाद भी 3 अंक कर देंगे हम। अब दशमलव से दशमलव हट जाएगा तो क्या बचेगा, log 100। अब इसे भी देख लो, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, log 100 को कैसे लिख सकते हैं, (3476) कितने, दशमलव यहाँ लग जाएगा, -0.0295 और गुणा 2, ये 2 आगे आ जाएगा, पता है इस बात का, घात जो होती है वो आगे आ जाती है, log 10। अब देखो 1.10 माइनस, ये तो सोल्व हो गया। जो बड़े बड़े लोग गलती करते हैं वो ये करते हैं कि इसे ना इसमें से घटा देते हैं गुणा करने से पहले, या इसकी गुणा करने से पहले इसमें से घटा देंगे इसे। सोल्व पहले पूरा ये होता है तब जाकर उसमें से घटता है, नियम यही होता है, पहले गुणा होती है उसके बाद तुम्हारा जो भी जोड़ना घटाना होता है वो होता है। तो पहले इसे सोल्व करते हैं। ज़्यादातर कभी भी टेस्ट लिया जाता है, कुछ लिया जाता है, ऐसा कोई सवाल दिया था ना, तो गलती हमेशा ये मिलेगी कि उठाए उन्हें लगता है ना यार इसे गुणा कौन कर रहा है, भारी हो जाएगा सवाल, पहले हल्के हल्के को घटा दो, है ना, कम संख्या थोड़ा सा घटा दो एकदम से आंसर आ जाएगा, वो सारे गलत हो जाते हैं। तो अब इसकी गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के लिए देखो इधर 1.10 माइनस, अब कोई बेवकूफ़ी करके इसकी गुणा ना करें, क्यों? क्योंकि हमें पता हमने काटा था तो ये आया था, अरे काट के 2 से ये आया, वापस 2 से गुणा करेंगे तो वापस यही आएगा, तो गुणा करने लग जाओ वापस, इतना हाथ से लिए वो क्यों कर रहे हो भाई, 0.05 से 91, फिर वापस वही आ गया। अब घटा देंगे, तो अब देखो घटाएंगे कैसे, वही कक्षा 1 वाला तरीका, क्योंकि मुझे पता है तुम लोग ऐसे तो कर दो गलत, निशाने पर रहने देना सब चीज़ें, वरना तुम्हें ना पता कहाँ से हर कोई कुछ तो यहाँ से घटाना शुरू करेंगे इसे। हाँ ये तो क्या करते हैं ऐसे, जिसके ठीक सामने ही है, तो 0 मतलब 10, 10 में से 1 जाएगा 9, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 5 जाएगा 4, और ये 49 वोल्ट, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। सेल का विद्युत वाहक बल, मानक विद्युत वाहक बल नहीं है, विद्युत वाहक बल है, सॉरी एक तो बचेगा यार हमारा, 1.04। तो इतना तुम्हारा ये आंसर आ जाता है। सारे सवाल ऐसे ही हैं, कुछ ना कुछ ये मान चेंज होते रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे, ये चेंज होते रहेंगे, बाकी सब कुछ सेम चलता रहता है। उतारो जल्दी जरा से।
कोशिश ये किया करो कि समझ में आ गया तो बिना देखे करने की कोशिश क्या करो। बहुत बार मैंने ये बात बता रखी है तुम्हें। अब मुझे यहाँ से पता होता है। आज देखो वो लोग अभी जो वहाँ से आते ना वो नहीं आए, उनका जरा सा वीडियो में कोई टॉपिक मिस था। थोड़ा सा और कोशिश करो, और ना हो रही बस। तुमने बस एक ही आंसर दिया अभी तक, उसने भी एक ही दिया है, उसने बहुत दिए हैं। किनारे पे जाकर डूब गए। लड़कों ने बतेरी कोशिश की ऊर्जा उसमें आंसर देने की, लड़कियों में से एक भी आंसर नहीं आया, कोशिश नहीं की। चलो बता दें। हाँ भाई हो गया पीछे। क्या करेंगे? तुम कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते हो? देखो बेटा जरा क्वेश्चन देख लो। सबसे पहले क्वेश्चन दिया होता है तो उसकी तुम्हें सैल अभिक्रिया लिखनी होती है। सही था, समझ लो। बिना सैल अभिक्रिया के क्वेश्चन तुम भले से कर दो अंदाजे से, लेकिन वो गलत होने के चांस रहते हैं। तो सैल अभिक्रिया वो पूछे या ना पूछे, सैल अभिक्रिया तो फिर भी तुम्हें लिखनी है। तो हम कहेंगे सैल अभिक्रिया। सैल अभिक्रिया में Mg का क्या हो रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन निकाले होंगे इसने, ऑक्सीकरण। और ये अभिक्रिया कहाँ हुई होगी? ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। कैथोड पर देखो क्या होगा? ए जी, अरे साथ साथ फोटो कॉपी करने वालों पहले देख लो, तुम्हारी तो हालत खराब होने वाली। ये क्या है? हाँ जी बताओ क्या कह रहे हो? हाँ मुझसे कह रहे थे क्या? ये नाम ले रहे थे? अच्छा नाम ले रहे हैं। अच्छा ये जी, वो जी सुनो जी है तो 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो सिल्वर नहीं ले सकता। क्या करेंगे? 2 से गुणा होगी। अब हम सैल अभिक्रिया लिख देंगे, या तो अब चयन हो गया। यहाँ हो जाएगा Mg2Ag। देख रहे हो अभी जो भी कर रहा है, अभी थोड़े से रुक जाओ क्योंकि थोड़ा सा अलग सवाल है, तभी मैं करवा रहा हूँ, वरना सेम होता छोड़ देना। यहाँ से नर समीकरण लिखेंगे हम। नर समीकरण देखो उधर, नर समीकरण जो होती है वो ई सेल संतुलित नहीं है क्या? माइनस 0,591 अपॉन एन। दरअसल ना ये 0,591 बना क्यों था वो कारण भी सुन लो जरा, फिर दोबारा तो मैं दिमाग में रिपीट करवा देता हूँ। 2.303 से गुणा की थी हमने किसकी? देखो ऊपर चला था RT और नीचे चला था NF। ऐसे इस बार क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि कभी कभी ना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं देता है, वो कह देता है 30 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम फिर भी 0,591 लगाना है, फिर तुम्हें हल करना पड़ जाएगा, फिर आर का मान भी लगाना पड़ेगा, ये भी लगाना पड़ेगा। वो हमारा जो कैलकुलेटेड मान है वो 25 डिग्री सेल्सियस पर है। क्वेश्चन में देख लेना 25 डिग्री सेल्सियस पर दिया है तभी वो आंसर आएगा। और नॉर्मली 25 डिग्री सेल्सियस नहीं हुआ, 30 डिग्री 35 डिग्री या 20 डिग्री हुआ तो फिर तुम्हें मान 273 में जोड़ के फिर लगाना पड़ेगा यहाँ, तो फिर सारा मान चेंज हो जाएगा। अभी तो फिलहाल ये है। अब यहाँ देखो इधर वाले मान जो वो ऊपर जाएंगे, Mg आयनों की सांद्रता, और इधर क्या है? ये जी ऐसे लिखा जाएगा। क्या होता है? ये जो इसके गुणा में होता है वो इसकी पावर में चला जाता है। और अगर जो किसी को ऐसे समझ में ना रहा हो, देखो इधर ये जो ना ये यहाँ चला जाएगा, और कोई ऐसा सोचेगा ऐसे कैसे हो जाता है, तो तुम सोचोगे Ag 2 बार लिखोगे। जब 2 बार लिखोगे तो 2 बार लिखोगे तो फिर गुणा हो जाएगी इसमें।
तो हम सीधा सीधा ना ऐसे लिख देते हैं कि जो भी चीज़ यहाँ इसके गुणा में होगी ना वो उसकी घात में चली जाती है। और बटे में देखो इधर ये ए बी आ जाएगा। ए बी का मतलब एम जी की सांद्रता। तो तुम्हारे पास जो थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट था ना वो ये था, जो यहाँ गलती कर देते हैं कि जो भी चीज़ गुणा में होगी ना वो उसकी पावर में चली जाती है। यहाँ अब तुम इसके जब मान लगाओगे, पहले बात तो इसे खोल देंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड माइनस 2.303। देखो आर का मान क्या लगाया होता है, 8.314। टी का मान जो वो 298, एन ऐसे ही छोड़ देते हैं, एफ का मान 96,500। एम जी की सांद्रता होती है, इसका मान 1 हो जाएगा, इसका मान भी यहाँ 1 हो जाएगा। पता चला कैसे हुआ है, जिन पर आवेश नहीं होता उनका मान जो 1 हो गया, और जिन पर आवेश है उनका मान हम यहाँ से लिखेंगे जो क्वेश्चन दिया है। अब इतना सारा जब हम ये सोल्व कर देते हैं तो वो वाला मान आता है 0,591 जो आता है। और यहाँ भी देख लो ये क्या बन गया होगा, देखो इधर एनोड की जगह तो लिया गया है Ag और कैथोड की जगह लिया गया है Mg माइनस 0,591 बटे एन बचा होगा ना, तो एन का मान 2 हो जाएगा लोग। और Mg के आयनों की सांद्रता लगा देंगे, Mg आयनों की सांद्रता Mg के आगे लिखी होती है, और Ag आयनों की सांद्रता 1 गुणा 10 की घात माइनस 4 की घात क्या हो जाएगी, स्क्वायर। समझ में आ रहा है, स्क्वायर ये वाला। तो जी अब देखो इनका मान लगा दो, तो Ag का मान तो 0.80 आया है और प्लस हो जाएगा, लेकिन अभी तो फिलहाल माइनस लेंगे। Mg का मान माइनस के 237 और 295 इसका मान सॉल्व करके लोग 0.01 घात कितनी हो जाएगी, 10 की घात 8। किसी के दिमाग में तो नहीं कि ये प्लस हो जाएगा, घात होती है वो पीछे से यहाँ गुणा में आती है, इसकी ना कि इसे वर्ग करना आती है। यहाँ हो जाएगा 0.80 और दशमलव हटाओ 2 0 बढ़ा दो, तो यहाँ तो बचेगा 1 और यहाँ क्या बचेगा 10 की घात 6, क्योंकि ये प्लस वाला ऐसे कम कर देगा तो घात। अब 6 घूम के ऊपर चले जाएंगे, इसे भी जोड़ दो भाई। 37 रुपये और 80 रुपये कितने हो गए, किसकी दुकान है, $117। चलो 2 ये भी हैं, माइनस 295। अब ये देखो इधर ये घूम के ऊपर चला जाएगा, तो 10 की घात कितना हो जाएगा, प्लस में 6। पता चला है, प्लस में 6 3.17 और जी ये 6 आ गया इसके। किसी के दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि इसमें से इसे घटा दो, इसे तो बाद में निपट लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये इसके हिस्से की चीज़ है, पहले ये सॉल्व होंगे। कभी कोई इसमें से आके घटाते हैं, बहुत बार घटाते हैं, बहुत बार घटाते हैं, याद रखना। कभी सिर्फ सोच रहे हो ऐसा होता है, हर बार ये इसमें से घटा देते हैं। पहले देखो 6 पंजे 30 और 9 छंग 54 और 3 57 और 6 दूनी 12 और 5 दशमलव यहाँ लग जाएगा 4 के बाद, और यहाँ आएगा लोग 10 का मान 1। अब इसे घटाएंगे कितना, देखो अपना पुरानी क्लास वाला तरीका, बताओ कितना आएगा। अच्छा मैं घटाऊँ, देखो इधर ये 0 में से जाएगा, 0 बचेगा, ये 10 में से जाएगा। अब तुम्हें पता है कितने बड़े होशियार हैं लोगों, यहाँ 10 नजर नहीं आ रही होगा, जबकि मुझे तो पता है 10 है। अब ढूंढवा दो कहाँ है,
अब बहुत सारे लोग जी कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं चल होगा कि 10 में से घट रहा है, 10 में से घटेगा 3 बचेगा। समझ गए? ये जो ये 6 में से घटेगा, अब 6 में से घट नहीं सकता, 16 में से घटेगा। अब 16 में से जब ये घटेगा तो 9 बचेगा। अब बचा ये 10 में से घटेगा, अब 10 में से घटेगा तो ये 9 बचेगा, और ये 2 में से घटेगा। तो जब ऐसे धींगा धांगी से आंसर तो आ गया, लेकिन आधा को पता नहीं चला कि जिन्हें कहाँ से घटा के लिख दिया। तो इसलिए मैं लिख रहा था 12 बटे, और आंसर सही तुम्हारा इस बात पर होना चाहिए, चेक कर लेना कि सेल का विद्युत भागबल कभी भी माइनस नहीं होता है। कभी बहुत सारे लोगों का घटा के भी माइनस आ जाता है, ये कभी आंसर माइनस में नहीं आएगा, क्योंकि ये नियम था जब सेलों का अनुप्रयोग लिख रहे थे ना, विद्युत रासायनिक श्रेणी का अनुप्रयोग लिख रहे थे, सेल का निर्धारण ही तब करते जब सेल का विद्युत भागबल धनात्मक आता है। हाँ जी, ये सेल होता है, क्या लिखा है? ये इसे 24 कर दें। अच्छा 24 करने, तुम इसे 3 करने कह रहे हो क्या? ये बंदा जरूर खोज करेगा। मुर्गी की हैं? अच्छा जी, अच्छा नेगे भी कुछ कह रहे हैं, क्या चीज़? देखिए एक मिनट इधर इधर थोड़ा सा, ये लोग 2 का मान 0.30 होता है, लोग 3 का मान जो होते हैं वो 0.4771 होता है, लोग 4 का मान जो होता है ना, तो हम 4 को 2 की घात 2 लिख देते हैं, यानी कि 2 आगे जाएगा, लोग 2 का मान लगा देंगे, लोग 2 का मान होता है 0.3010, यानी कि 0.6020। लोग 5 का मान होता है 0.6991, लोग 6 का मान जो है वो लोग 2 ऐसा करके निकाल लेते हैं। लोग 7 का मान होता है 8450 क्या बन हो जाता है। लोग 8 का मान जो है ना वो 2 की क्यूब करके निकाल लेते हैं। लोग 9 का मान जो है ना वो 3 का स्क्वायर करके निकाल लेते हैं, और लोग 10 का मान जो है ना वो 1 होता है, और लोग 1 का मान 0 होता है, और लोग 0 का मान अनंत होता है। ये तुम्हारे काम देंगे तुम्हें सवाल। ये क्वेश्चन बता लेना, ये वाला, और घर से करना है। हाँ जी, ये कितने हैं? ये क्या हुआ है? ये हमने ओरिजिनल फॉर्म में लिखा है, जो नष्ट समीकरण ओरिजिनल वाली होती है। दरअसल हम बार बार जो ये लिखते हैं ना, ये वाला मान 0.591 वो इन्हें हल करके आता है, तो ये ओरिजिनल समीकरण होती है। सही समीकरण तो ये है, वो तो हम शॉर्ट ट्रिक में बनाने के लिए लिख देते हैं 0.591। तो ये इसलिए दिखाया था कि बहुत सारे लोग भूल ना जाएं, यहाँ से मान बनता है। हाँ ये वाला कहते हैं, लेकिन तुम डायरेक्ट यहाँ से करो तुम तो, लेकिन ये पता होना चाहिए कि यहाँ से मान बने हैं।